ओके, आज हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे। हम कुछ समय में जल्दी से जल्दी हम फिनिश करने का सोचेंगे। जब धूप का मौसम था हम सोचते थे कितना गर्मी हो रहा है, अभी ठंडी का मौसम हो रहा है तो सबको नींद आ रहा है। हमको क्या है, सतर्क रहना है, ठीक है। बारिश में बाहर से भी आवाज़ आएगा, ज़्यादा बारिश अभी जब होगा तो बारिश का आवाज़, पतरे का आवाज़ आएगा, बच्चे लोग खेलते रहेंगे, मौसम अच्छा होगा। पर हम याद रखो कि हम परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए क्या हुए हैं, आए। तो वो हमारा मेन मकसद है। हम जल्द से जल्द हम सुनकर हम क्या करेंगे, फिनिश करेंगे। और याद रखो, बच्चे लोग के साथ खेलना नहीं, बच्चे के साथ आप लोग नहीं खेलना, बच्चे लोग, ठीक है। ध्यान दे रहा, मैं बाद में क्वेश्चन पूछूंगा। अगर आप नहीं बोलेंगे आपका नाम लेकर मैं फिर आपको प्रश्न पूछूंगा, ठीक है। प्रेरितों के काम 4था अध्याय, जब हम पहला, दूसरा और तीसरा अध्याय में देखते हैं, यीशु मसीह अभी मरने के बाद जी उठते हैं, 40 दिन इस संसार में रहते हैं, अपने चेलों को सब बताकर वो क्या करते हैं, स्वर्ग में चले जाते हैं। और उसके बाद यीशु मसीह ने कहा कि तुम यरूशलेम में रहो और जो जो काम करना है, पवित्र आत्मा आएगा, फिर तुम क्या करोगे, सेवकाई करोगे, ऐसा सब बताया। और वैसा ही क्या होता है, पवित्र आत्मा आता है, फिर क्या हो जाता है, फिर उनके अंदर साहस आता है, वो लोग अन्य भाषा बोलते हैं और बाहर जाकर क्या करते हैं, प्रचार करते हैं। पहला दिन जब प्रचार होता है 3000 लोग क्या होते हैं, उद्धार को पाते, विश्वास करते हैं और चर्च का स्थापन होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो लंगड़ा, तीसरा अध्याय में एक लंगड़ा इंसान को लोग क्या करते हैं, पतरस और यूहन्ना चंगाई करते हैं और क्या हो जाता है, और लोग इकट्ठा होते हैं। पतरस उनको भी क्या करता है, प्रचार करता है, मौका नहीं छोड़ता है। और कितने सारे जन उद्धार पाते हैं, 5000 लोग क्या होते हैं, उद्धार पाते हैं। हालेलुया। ये ही परमेश्वर क्या कर रहे थे, बोल रहे थे। मत्ती की पुस्तक में जब हम देखते हैं, यीशु मसीह बोलते हैं, आप लोग, चेले लोग को बोलते हैं, आप मेरे से भी बड़े बड़े कामों को क्या करोगे, करोगे। वो ये नहीं बोल रहे थे कि मैंने क्या किया, मैं पानी में चला तो तुम हवा में चलोगे, ये सब बड़े बड़े काम के बारे में नहीं बोल रहे थे। बड़ा काम मतलब मैंने जब प्रचार किया तो जितने लोग उद्धार नहीं पाए थे, पर तुम जब क्या करोगे, प्रचार करोगे, और भी लोग क्या करेंगे, उद्धार पाएंगे। यीशु मसीह से बड़ा चमत्कार हम लोग नहीं कर सकते, पर हमसे बड़ा, यीशु मसीह से बड़ा काम हम सेवकाई में क्या कर सकते हैं कि लोगों का जान बचाना। हालेलुया। ओके, तो अभी हम क्या करते हैं, हम 1, 2, 3, 4 वचन को पढ़ो हिंदी में जोर से। जब वे लोग ये कह रहे थे, तो याजक और मंदिर के सरदार और सदूक के उन पर चढ़ आए। हाँ, वे बहुत क्रोधित हुए कि वे लोग तो सिखाते थे और यीशु का उदाहरण दे देकर मरे हुए को जी उठाने का प्रचार करते थे। उन्होंने उन्हें पकड़कर दूसरे दिन तक हवालत में रखा, संदेह हो गई थी। परंतु वचन के सुनाने वाले में से बहुत ने विश्वास किया और उनकी गिनती 5000 पुरुष के लगभग हो गई। ओके, हालेलुया। तो स्टोरी में देखो अभी क्या होता है। यूहन्ना और पतरस क्या करते हैं, मंदिर में जाते हैं। मंदिर का समय आपको याद है, किसी को सोचकर देखो, 2 हफ्ते पहले हमने सीखा था। कौन से समय में वो लोग आते हैं प्रार्थना के लिए? 6 बजे आते हैं। हाँ, ओके, 3 बजे आते हैं। 3 बजे सही है, याद रखो, मैं बताया था। हिंदी में लिखा है, इंग्लिश में लिखा है 9वां घंटा। 9वां घंटा मतलब 6 बजे से 9 घंटा मतलब 3 बजे। 3 बजे वो लोग क्या हुए थे, आए थे। 3 बजे दोपहर के समय आकर प्रार्थना के लिए थे। वहां पर वो लंगड़ा था, चंगाई हो जाता है। तो चंगाई होने के बाद क्या होता है, चंगाई होते ही क्या होता है, लोग आश्चर्य हो जाते हैं और वो मंदिर में क्या करते हैं, मंदिर में आते। तो
पतरस क्या करता है, वो मौका को नहीं छोड़ता और क्या करता है, सारे जन को प्रचार करता है। वो लोग अपने आप को क्या सोचते थे, वो लोग धर्मी है। धर्मी मतलब हम धर्म को पालन करते हैं, जो भी व्यवस्था में बाइबल में पुराने नियम में लिखा है कि जाओ करो, वो सब हम करते हैं। पर परमेश्वर के पुत्र को उन्होंने क्या नहीं किया, विश्वास नहीं किया। याद रखो, ये जूस यहूदी लोग सब कुछ कर रहे हैं, पर यीशु मसीह को क्या नहीं कर रहे हैं, विश्वास नहीं कर रहे। तो जैसे वो लोग प्रचार करते हैं तो कौन कौन आता है, उस जगह के मुख्य लोग आकर उन दोनों को पकड़कर क्या कर दिया, वो लोग को परेशान हो रहा है। जब वो बोल रहा है यीशु मसीह के बारे में प्रचार कर रहे हैं और वो भी मंदिर के अंदर आके प्रचार कर रहे हैं, तो उनको क्या हो गया, पसंद नहीं आ रहा। जब यीशु मसीह जिंदा थे तभी भी उन लोग को यही पसंद नहीं आ रहा था। क्यों? क्योंकि सारे लोग यीशु मसीह के पीछे हो रहे हैं, उनका पावर क्या हो गया, खत्म हो गया। वो लोग अभी हमको नहीं, परमेश्वर यीशु मसीह का क्या कर रहे हैं, पीछे हो रहे। और यहाँ पर भी वो लोग को वही हो रहा है कि अभी भी यीशु मसीह मर गए हैं, पर यीशु मसीह के चेले लोग आके प्रचार कर रहे हैं और अभी वापस यीशु मसीह के पीछे ही लोगों को क्या कर रहे हैं, चेला बना रहे, और हमारा पावर क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। तो उन्होंने क्या कर दिया, शाम का समय 3 बजे गए थे मंदिर में, तो सोचो कि वो चंगाए होकर वो सारे प्रचार होते होते 4-5 क्या हो गया होगा, बज गया होगा। और यहूदी के अनुसार 6 बजे क्या हो जाता है, दिन खत्म हो जाता है। उनका दिन का शुरुआत 6 बजे होता है और दूसरा दिन भी क्या होता है, उसी शाम को ही 6 क्या होता है, दिन शुरुआत और खत्म होता है। हमारा 12 बजे होता है, उनका शाम को 6 बजे ही क्या हो जाता है, सूरज डूबा, दिन खत्म। फिर उसके बाद से नया दिन स्टार्ट होगा, ऐसा। तो शाम का समय हो गया, तो उन्होंने क्या बोला, नहीं इसको क्या करो, कोर्ट जेल में डाल दो। किधर डाल दो, और क्या कैसा लिखा, हाँ हवालात में क्या करो, उसको जेल में डाल दो। हम लोग इसका क्या करेंगे, हम लोग क्या पतरस यूहन्ना ने गलत किया था, कुछ क्या किया था, वो लोग ने प्रचार किया था और क्या किया, और एक मनुष्य का जीवन बचाया, चंगाई किया। ये दोनों ने भी अच्छा काम किया, पर उसके लिए उनको क्या हो गया, जेल में डालने। हमारे लाइफ में भी ऐसे हो सकता है कि जब हम परमेश्वर के लिए काम कर रहे हैं, परमेश्वर के लिए सेवाकाई कर रहे हैं, दुनिया में बहुत सारा उदाहरण है। यीशु मसीह के बच्चे जब यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताते, दुनिया को क्या नहीं होता, पसंद नहीं होता। उनके अंदर का जो दुष्ट आत्मा है, जो दुष्ट से क्या हुआ, दुष्टता से भरा है, वो क्या नहीं होता है, उसे सच्चाई पसंद नहीं, वो क्या करेगा, इनकार करेगा। यूहन्ना का पुस्तक 3 अध्याय में स्पष्ट रीति से लिखा है, उन्होंने क्या किया, ग्रहण नहीं किया। अंधकार ने क्या किया, ज्योति को ग्रहण नहीं किया, और ज्योति को क्या किया, अंधकार को ज्योति से ज्यादा क्या किया, प्रेम किया। ऐसा वचन क्या करता है, कहता है। तो जब वचन बताते हैं, वो लोग को पसंद नहीं आ रहा है, उन्होंने क्या कर दिया, उसको कस्टडी में, जेल में डाल दिया। और उस 4 वचन में लिखा है कि उस समय बहुत सारे जन ने विश्वास किया और 5000 लोगों ने क्या किया, उद्धार पाते हैं। हालेलुया। सोचो 5000 उधर सिर्फ उद्धार पाते, तो और कितने सारे क्या होंगे, लोग रहेंगे। और आगे 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 5-6 पढ़ो। और दूसरे दिन, अभी दूसरे दिन ऐसा हुआ कि सरदार और पुरानियों और शास्त्री और महायाजक हन्ना और कैफा और यूहन्ना और सिकंदर और जितने महायाजक के घराने के थे, सब यरूशलेम में इकट्ठा हुए। ओके, तो दूसरा दिन सारे जन पंचायत करने के लिए क्या हो गए, इकट्ठा हो गए कि अभी इनको तो क्या करना पड़ेगा, सबक सिखाना पड़ेगा। जब हम यहाँ पर वचन में देखते हैं 1 2 3 4 5 6 में टोटल 11 प्रकार के लोग क्या होते हैं, वहां पर आते हैं। मैं इंग्लिश में पढ़ता हूं, आपको बताता हूं। पहला था प्रीस्ट, जो महायाजक लोग होते हैं, वो लोग जो पास्टर्स या मंदिर के, वो लोग थे। कैप्टन्स ऑफ द टेम्पल,
मतलब जो मंदिर के जो पुलिस ऑफिसर या गार्ड जो होते हैं वो लोग वहां पर है। सैड्यूसीज करके जो प्रीस्ट जैसे और एक रहते हैं वो है। और उसके बाद हम देखते हैं कि कौन है, रूलर्स जो राज करने वाले थे वो लोग हैं। एल्डर्स जो मुख्य उम्र में जो सबसे बड़े लोग थे वो लोग इकट्ठा हुए। स्क्राइब्स मतलब पुराने समय में बाइबल छपता नहीं था। क्या नहीं होता था? छपता नहीं था। बाइबल को लिखना है तो क्या करेगा? एक आदमी लिखता था, पुराने नियम, क्योंकि पेपर में पत्ते में लिखते थे, पपायरस। तभी अपने जैसे पेपर क्या नहीं था, जो पत्ते होते थे पपायरस का लीफ या उससे वो लोग जो बनाते थे उसमें उनको हाथ से बाइबल को क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा। स्क्राइब्स का काम क्या है? स्क्राइब लिखना वाला जो लोग होते हैं मंदिर के, सिर्फ वो लोग का काम क्या है? उनका सिर्फ काम है लिखने का। और कुछ भी अगर गलत हो जाता है वो पूरा पन्ना फाड़ना। अपन कुछ गलत हो जाएगी तो क्या करते हैं? अपन कट कर देते हैं। वो लोग कट नहीं कर सकते। गलत होगा तो पूरा पेज फाड़ो और वापस क्या करो। उनका काम उतना इंपॉर्टेंट था, क्योंकि एक भी वचन गलत क्या नहीं हो सकता नहीं, क्योंकि अगर उन्होंने एक कॉपी में गलत कर दिया तो दूसरा वाले को भी गलत क्या हो जाएगा। फिर 10,000 साल में लिखा कुछ था और 10,000 साल में उसका अर्थ ही क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। स्क्राइब्स थे। तो अभी हमने क्या देखा? प्रीस्ट, कैप्टन, सैड्यूसीज, रूलर्स और राज करने वाले, और जो मुख्य एल्डर्स थे उम्र में बड़े वाले, स्क्राइब्स, अनास द हाई प्रीस्ट, काइफास, जॉन, अलेक्जेंडर और बहुत सारे महायाजक के परिवार वाले लोग भी क्या थे? वहां पर इकट्ठा थे। 11 प्रकार के लोग क्या थे? इकट्ठा हुए। और ये लोग कितने जन है? हाँ, ये लोग सिर्फ 2 जन है। ये 2 जन के लिए अगर ऐसा आपका टाइम आपके सामने होगा, सिर्फ आप खड़े और बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर आपके विरुद्ध आ रहे, कैसा लगता है? कभी हुआ आपके साथ? नहीं हुआ। हमारे साथ हुआ है ना एक बार। कैसा लगता है? जब सारे जन एक साथ में आएंगे तो जो कम रहते हैं उनका पावर ऑटोमेटिकली, मनोबल क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। वो सही किया है, सच्चाई किया है तो भी वो क्या नहीं कर पाएगा? उन लोगों के सामने टिक नहीं पाएगा, मेजॉरिटी के सामने। तो वहां पर हम देखते हैं वो लोग तो भी क्या नहीं करते? निडर नहीं होते। वो लोग देखो क्या प्रश्न पूछते हैं। आइए 7वां वचन को पढ़ो। उन्हें उनके बीच में खड़ा करके, और सारे लोग के बीच में उनको खड़ा करके पूछने लगे, तुमने यह काम किस सामर्थ से, तुमने ये काम किस सामर्थ से किसके नाम से किया, और किसके नाम से किया है? पतरस के पवित्र आत्मा। ओके, तो किस, वो लोग पूछते तुमको ये क्या किया है? ये तुमने किसके सामर्थ से किया है? किसके नाम से तुमने क्या किया? वो क्या करो बताओ, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। किसके सामर्थ से? क्योंकि यीशु मसीह तो नहीं है, अभी यीशु मसीह के सामर्थ से वो क्या कर रहे हैं? किसके नाम से? किसने हक दिया है? किसने तुम्हें ये क्या किया है? बोला, वो बोलते यीशु मसीह के नाम से हम क्या करते हैं? ये काम करते हैं। हालेलुया। ओके, किसके नाम से किया है? उसके आगे 8वां वचन, पवित्र आत्मा से, पतरस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर से कहा, हाँ, हे लोगों, इसके सरकार और पुरानियों, इस दुबले मनुष्य के साथ जो भलाई की गई है, हाँ, यदि आज हमसे उसके विषय में पूछताछ की जाती है कि वह कैसे अच्छा हुआ। हाँ, तो वो बोल रहा है कि ये वचन पतरस क्या हो गया? पवित्र आत्मा से क्या हो गया? भर कर वो अभी उनको जवाब दे रहा है। क्या कर रहा है? जवाब दे रहा है। और यही पतरस क्या था? थोड़े टाइम पहले डर के भाग रहा था। 3 बार यीशु मसीह को क्या किया? इनकार किया। पवित्र आत्मा जब आता है तो साहस आता है, सच्चाई को बोलते हैं, और वो उनको जवाब दे रहा है। बोलता है कि मैंने ये मनुष्य को जो क्या किया, ये किया, जिसको चंगाई किया, वो अच्छी बात है, क्या है गलत बात है। आगे वो बताता है 10वां वचन को पढ़ो। तुम सब और सारे
इस्राएली लोग, हाँ, जान लो कि यीशु मसीह नासरी के नाम, और तुम सारे लोग अभी जान लो कि मैं ये किसके वजह से हुआ है। यीशु मसीह नासरी के नाम से। यीशु मसीह नासरत के नाम से। देखो वो बोलता है यीशु मसीह ने क्या किया। यहाँ पर वापस वो अपने आप को महिमा नहीं दे रहा है, वो बोल रहा है सब कुछ किसने किया, यीशु मसीह ने किया। और ये भी बोल रहा है यीशु मसीह नासरत, वो नासरत बोलना भी एक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नासरत उनके देश का ही क्या है, एक गांव का है। तो वो बोल रहे कि ये तुम्हारा ही मनुष्य, यीशु मसीह तुम्हारे, हमारा ही जो क्या है भाई का है, हमारे ही जो इंसान है उसने क्या किया। आगे जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया, परमेश्वर ने मरे हुए में से जिलाया, और परमेश्वर ने उसे मरने में से जी उठाया। मनुष्य तुम्हारे सामने भला चंगा खड़ा है। हाँ, और जो चंगा खड़ा है, और उसने इसको क्या किया है, भला और चंगा खड़ा किया है। हालेलुया। किसने किया, यीशु मसीह ने किया। जो तुमने मारा था, परमेश्वर ने उसको जी उठाया, और उसी यीशु मसीह ने उसको क्या किया है, चंगाई की है। हालेलुया। वो इधर भी मौका नहीं छोड़ रहा है, इधर भी वो यीशु मसीह का क्या कर रहा है, प्रचार कर रहा है। हालेलुया। ये याद रखो, ये याद रखो। जब उसने चंगाई किया था, लोग इकट्ठा हुए, उसने प्रचार किया। अभी उसे जेल में डाले, बाहर लेकर आए, अभी नए लोग आ रहे, दूसरा दिन नए लोग, और जो जानते नहीं, जो गुस्सा करते हैं, जो विरुद्ध है, वो लोग प्रश्न पूछ रहे हैं, और ये उनको भी क्या कर रहा है, प्रचार कर रहा है। हालेलुया। समझ में आ रहा है, जहां पर डर कर वो पीछे हट सकता था, पर वो जो लोग विरुद्ध में आ रहे हैं, उनको भी प्रचार करके यीशु मसीह के बारे में क्या कर रहा है, बता रहा है। हालेलुया। कितने खुशी की बात है कि वो यहाँ पर भी जो भीड़ इकट्ठा हुआ, उसको भी क्या नहीं कर रहा है, नहीं छोड़ रहा, उसमें भी परमेश्वर के फायदे के लिए क्या कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है। 11 वचन बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनो। यह वही पत्थर है जिसे मिस्त्रियों ने तुच्छ जाना, जिसे सारे मिस्त्रियों ने तुच्छ जाना, और वह कौन से सिरे के पत्थर हो गया, और वो क्या है, कोने का सिरे का क्या हो गया, पत्थर बन गया। हालेलुया। अगर आप लोग बिल्डिंग बनाते हैं या कंस्ट्रक्शन करते हैं, आपको पता होगा या लोग को पता होगा, और जब बिल्डिंग बनाते हैं बहुत सारा पत्थर चाहिए, और सारा पत्थर अच्छा होगा तो वो सीधा क्या कर सकते हैं, हम लोग घर बना सकते हैं। ईंट होने दो या जो भी शेप सही क्या होना चाहिए। वचन कहता है जो लोगों ने इस पत्थर नहीं, ये पत्थर हमारे लिए बिल्डिंग बनाने के लिए क्या नहीं है, काम का नहीं है करके उसको तुच्छ जान लिया, और वही पत्थर क्या बन गया, कोने का क्या हो गया, सिर वाला पत्थर क्या हो गया, बन गया। हालेलुया। इसका मतलब क्या है कि एक पत्थर होता है जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। वो पत्थर क्या होता है, सबसे पहला वाला पत्थर जो कोने में लगाते हैं, कोने में लगाएंगे। ठीक है, मैं बताने की कोशिश करता हूँ। ये बिल्डिंग के ऊपर से हम बता रहे, ठीक है। मुझे अभी ऐसा बिल्डिंग बनाना है, ये प्लॉट है मेरा, ये मेरा जमीन है, और मेरे को बराबर ये जमीन में क्या करना है, बिल्डिंग बनाना है, तो मुझे ईंट रखना पड़ेगा, राइट। सो ये जो कोने वाला ईंट क्या है, मेरे को बराबर क्या करना पड़ेगा, ऐसा रखना पड़ेगा। अगर ये मैंने क्या कर दिया, ये थोड़ा सा भी मैंने ऐसा टेढ़ा लगा दिया, थोड़ा सा, देखो इतना ही बाहर गया, तो क्या होगा पता है, ये बिल्डिंग ऐसे लगाते 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 क्या हो गया, ये लगाते लगाते क्या हो गया, समझ में आ रहा है। ये एक पत्थर टेढ़ा लग गया तो क्या हो गया, पूरा बिल्डिंग अभी क्या हो गया, टेढ़ा बन गया। तो ये जो सबसे है मूल पत्थर, जो कोने का पत्थर होता है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो बराबर क्या हो, एंगल में और सही डायरेक्शन में लगाओ, तो पूरा बिल्डिंग क्या होगा, बनेगा। नहीं तो सारी बिल्डिंग को पूरा क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, सब काम क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। तो वचन कहता है ये पत्थर कौन है, यीशु मसीह, जिसको सारे लोगों ने इनकार किया, ये काम का नहीं, ये बोला इसके द्वारा ही सब कुछ क्या किया है, बनाया गया।
हालेलुया। ये जो उदाहरण है बाइबल में बहुत बार क्या किया है, साम्स चैप्टर 18 में भी देखते हैं, मत्ती की पुस्तक में देखते हैं, पहला पत्रस में देखते हैं कि जिसको लोगों ने इनकार किया वही क्या हो गया, सबसे बड़ा मूल पत्थर क्या हो गया, कोने का बन गया। हालेलुया। आगे आगे 12 वचन, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य के लिए और कोई दूसरा नाम नहीं दिया, कोई और दूसरा क्या नहीं किया, नाम नहीं दिया। हालेलुया। हम बोलेंगे कि अरे ये परमेश्वर के नाम से हम उद्धार पा सकते हैं, वो परमेश्वर के नाम से, इस मनुष्य के नाम से, संसार में कोई और नाम दिया ही नहीं है। परमेश्वर ने केवल अपने पुत्र को क्या किया, दिया। हालेलुया। ये परमेश्वर का गिफ्ट है, ये लो, इसको स्वीकारो। यीशु मसीह मेरे संतान को स्वीकारो, उसने जो आपके लिए बलिदान दिया, उस बलिदान को क्या करो, स्वीकारो। आपका अच्छा कर्म नहीं, आपको केवल यीशु मसीह पर क्या करना है, विश्वास करना है, तो आप उद्धार को क्या करोगे, पाओगे। और कोई भी दूसरा क्या नहीं है, नाम नहीं है। शैतान का योजना क्या है, यीशु मसीह के नाम को तो मैं मिटा नहीं सकता हूं, मैं और 10,000 नाम को क्या कर दूंगा, डाल दूंगा, ताकि लोगों को सच्चाई को क्या नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। धरती के ऊपर, स्वर्ग के नीचे केवल एक ही नाम है और कोई भी दूसरा क्या नहीं है, नाम नहीं। वो नाम क्या है, यीशु मसीह। हालेलुया। आगे 13 वचन, जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा, बोलो 2 ही जन है, हम लोग इतने सारे जन है, तो भी वो क्या कर रहा है, इतने साहस से बोल रहा है। 1 मिनट, कोई झूठ बोलता है तो साहस से बोल सकता है, एक्टिंग कर सकता है, हाँ नहीं मैंने नहीं किया, पर उसको बार बार जब क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसा उलट उलट पूछते हैं, लोग इतने इकट्ठा होकर प्रेशराइज करते हैं, वो डर के मारे क्या करेगा, सच बोलकर अपने आप को कॉम्प्रोमाइज करने का क्या करेगा। पर जो सच्चाई को बोलता है वो क्या होगा, शेर के समान क्या होगा, निडर होगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है जो धर्मी है वो शेर के समान क्या होता है। हाँ आगे, उनका साहस को देखा और ये जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य है, तो आश्चर्य किया उनके पहचान किया यीशु के साथ रहे। ओके, तो फिर उन्होंने बाद में उनको पता चला कि ये दोनों कौन थे, यीशु मसीह के साथ रहे। तो पहला तो उनको उन लोगों ने जानने की कोशिश की, कौन है यार इतना डेयरिंग से बात कर रहा है, इसका क्या पूछताछ करो, इसका पीछे क्या है, बैकग्राउंड क्या है। तो लोग बोले ये तो साधारण मनुष्य, मछुआरे लोग है, पढ़े लिखे क्या नहीं है। तो ये जानकर वो लोग क्या हो गए, ये अनपढ़ लोग इतना ज्ञान के बारे में बात कर रहे हैं, इतना सच्चाई में बोल रहे हैं, उनका बोलने का तरीका, हम लोग तो इतना साल से पढ़ते हैं, वो बाकी सारे दिन पढ़े हुए और ऊंचे पद के लोग हैं, वो लोग क्या हो गए, चकित हुए। और बाद में पता चल रहा है ओ ये लोग यीशु मसीह के साथ क्या थे। हालेलुया। तो जितना भी पढ़ाई वगैरह सब किया हो वो सब क्या है, वेस्ट है। जब तक तुम परमेश्वर के वचन को पढ़े हैं तो आप क्या हो, ज्ञानी हो। हालेलुया, हालेलुया। ये लोग को संसार का चीज के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। वो लोग ने 10th पास, 12th पास, ये क्या डिप्लोमा, डिग्री, PhD ये सब क्या नहीं किया, ये लोग ने नहीं किया। पर वो लोग ने 3.5 साल यीशु मसीह के साथ रहकर वो ऊंचे पहाड़ पर यीशु मसीह जब प्रचार कर रहे हैं सुन रहे, जब यीशु मसीह गली में जा रहे हैं, यीशु मसीह प्रचार कर रहे हैं, वो सुन रहे। और उन्होंने 3.5 साल सुनकर, वचन को सुनकर क्या किया, उन्होंने सीखा। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन सीखना साधारण के ज्ञान से भी क्या है, बढ़कर है। हालेलुया। आगे 14th वचन, उस मनुष्य को, हाँ,
जो अच्छा हुआ था जो अच्छा हुआ था ये साथ खड़े देखकर वे विरुद्ध में कुछ ना कह सके। ओके, वो लोग अभी क्या नहीं कर पा रहे, क्या हम लोग उसके अंदर से क्या करें, गलती निकाले। जो मनुष्य जो चंगा हुआ वो तो सामने ही क्या है, खड़ा है। अभी हम ये भी नहीं बोल सकते वो झूठ है, ये लोग ने झूठा क्या किया, क्योंकि गवाही कहां पर है, सामने ही खड़ा है। सामने ही खड़ा है कि वो जो मनुष्य है जिसको चंगाई किया वो कहां पर खड़ा है, उनके साथ में खड़ा है। कि ये जो लंगड़ा था उन्होंने देखा इतने साल से लंगड़ा है, वो अभी चल कर क्या कर रहा है, आ रहा है। आगे 15, परंतु हाँ उन्होंने सभा के बाहर जाने की आज्ञा देकर हाँ वे आपस में विचार करने लगे। ओके, हाँ आगे ये बस 15 हुआ। हाँ तो वो लोग क्या कर रहे हैं, जो गवाही है उसको ही क्या करने चाह रहे हैं, विटनेस। जैसे अभी हम देखते हैं लोग क्या करते हैं, पॉलिटिक्स खेलते हैं, पॉलिटिक्स मतलब चाल चलते हैं, वैसे अभी ये लोग भी क्या कर रहे हैं, चाल चल रहे हैं। ये लोग दोनों को फंसाना है, पर इन लोग के फंसाने के लिए हमारे पास कुछ क्या नहीं है, कुछ प्रूफ नहीं है, कुछ ये नहीं है। वो आदमी गवाह वो साथ में ही क्या कर रहा है, खड़ा है, उसको क्या करो, उसको भेज दो। हम लोग उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं। वचन कहता है कि उन्होंने भेज दिया और क्या कर दिया, 15 वचन, उसको बाहर भेज दिया और आपस में अभी विचार कर रहे हैं इसका, इन लोगों का क्या करना चाहिए। 16 वचन, हम इन मनुष्य के साथ क्या करें, हाँ क्योंकि यरूशलेम के सब रहने वाले पर प्रकट है हाँ कि इनके द्वारा एक प्रसिद्धि जीवा दिखाया गया है, हाँ। और हम उसके इनकार नहीं कर सकते। तो वो लोग सोच रहे क्या है, अभी तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते। इन्होंने जो चीज किया है, 5000 लोगों ने विश्वास किया और ये कहानी पूरे जेरूसलेम में क्या हो गया, फैल गया। और सब लोग जानते हैं कि ये लंगड़ा क्या हो गया, लंगड़ कर आया था, अभी चल के जा रहा है, लंगड़ के भी नहीं आ रहा था, उठा के लेके आया था और चल के जा रहा है। और हम अभी क्या नहीं कर सकते, ऐसा नहीं बोल सकते कि ये झूठ है या गलत है, गलत साबित नहीं कर सकते। आगे 17 वचन, परंतु हाँ कि यह बात लोक में और अधिक फैल ना जाए, इसीलिए ये तो फैल चुका है, पर और अधिक ना फैले इसीलिए हम उन्हें धमकाए और हम उसे अभी धमकाएंगे कि वह इस नाम से फिर किसी मनुष्य से बात ना करे। ओके, जब उनके पास अभी कुछ नहीं, पावर तो है, उन्होंने जेल में डाल दिया, पावर था जेल में डाल दिया, पावर है क्वेश्चन पूछ लिया, पावर है धमकी, मतलब एक साथ में आकर क्राउड कर दिया, पर कुछ नहीं कर पाए। तो अभी हम लोग धमकी देंगे, वापस तू यीशु मसीह के नाम से अभी करेगा ना, तुमको मैं देखो क्या कर देता हूँ। ऐसे अभी क्या कर रहे हैं, पतरस और यूहन्ना को धमकी दे रहे, क्योंकि और कुछ कर नहीं पा रहे, क्योंकि सबको पता चल गया है कि वो लोगों ने ऐसे किया और उनको जेल में डाल दिया और वो उनके साथ है, उनका जीवन को भी कुछ खतरा हो जाएगा, तो फिर उनका नाम क्या हो सकता है, खराब हो सकता है। आगे 18 वचन, तब उन्होंने बुलाया हाँ और चेतावनी देकर यह कहा, और चेतावनी देकर ये कहा, यीशु के नाम से कुछ भी ना बोलना। यीशु मसीह के नाम से, किसी के नाम से भी बोलो चलेगा, पर यीशु मसीह के नाम से क्या मत बोलो, मत बोलो। क्यों? शैतान कांपता है, शैतान का ही चाल है जो लोगों के बीच में क्या हो रहा है। दुनिया में सब कुछ करो, पर चर्च नहीं होना चाहिए। सब कुछ करो, पर तुम क्या नहीं करो, धर्म परिवर्तन मत करो। क्रिश्चियन का नाम से लोगों से ही क्या हो रहा है, लोगों को नफरत हो रहा है पूरे इंडिया में और बाहर भी। जब क्रिश्चियन बोलेंगे तो लोगों को क्या हो रहा है, डर हो रहा है। मतलब वैसा डर की बात नहीं, शैतान को कि अरे यार हमारा धर्म क्या हो जाएगा, खतरे में हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। क्योंकि वो क्या है, सच्चाई है। सच्चाई से अंधकार क्या होता है, डरता है। क्योंकि जब सच्चाई प्रकट होता है, लोगों का आँख क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। आगे यीशु मसीह के नाम से नहीं, पर आगे हाँ 19, परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया। ओके, धमकी देने के बाद वो लोग क्या उत्तर दे रहे हैं, कम लोग हैं, 2 ही जन है, इतने सारे जन के सामने। याद रखो कि उसने रात से खाया है नहीं खाया कुछ पता नहीं, जेल में था, अभी धमका रहे हैं। और पतरस और यूहन्ना क्या बोलते हैं, तुम ही न्याय
न्याय करो, क्या यह परमेश्वर के निकट भला होगी? क्या ये परमेश्वर के सम्मुख में निकट, परमेश्वर की नजर में क्या भला होगा? हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने। क्या मैं परमेश्वर की बात मानूं? क्या मैं तुम्हारी बात मानूं? परमेश्वर ने मुझे कहा कि जाकर लोगों को प्रचार करो। यीशु मसीह जाने के पहले मुझे बोले कि सारे जन को क्या करो, शुभ संदेश को सुनाओ, और तुम बोल रहे हो कि मत बताओ। क्या आप वो जगह में रहते तो आप क्या करते थे? हाँ ब्रदर, चलो यार, इन लोग को बोल देता हाँ हाँ ठीक है मैं नहीं करूंगा और बाहर जाके मैं करूंगा। इधर से बचने के लिए तो मैं अभी क्या करूं, एक झूठ बोल के जाऊं। तुम रहते तो क्या करते थे? बोलो ना। परमेश्वर का सुनते थे क्या अधिकारियों का सुनते थे? अधिकारियों का बात सुनना है जो सही है, पर जब वो अपने आस्था धर्म यीशु मसीह ने जो कहा है उसके विरुद्ध आएगा तो उसको हम क्या नहीं कर सकते हैं, हम पालन नहीं कर सकते। वो बोलेंगे प्रार्थना नहीं करो, वो बोलेंगे बाइबल मत पढ़ो, चर्च मत जाओ। तो ये सब हमारा देश का कानून बोलेगा तो भी हम क्या नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि परमेश्वर पहला है। और परमेश्वर, हमारा आस्था अलग होता है और हमारा जो क्या बोलते हैं, हमारा सिटीजनशिप क्या होता है, अलग होता है। हमारा देशभक्ति क्या होता है, अलग होता है। माता अलग पिता अलग, माता फर्स्ट या पिता फर्स्ट हम नहीं बोल सकते, दोनों भी हमको क्या है चाहिए। तो हम परमेश्वर ने दिया हुआ कानून को भी हम फॉलो करेंगे और हमारा देश का कानून को भी हम क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। हालेलुया। ओके, हाँ, तो उन्होंने बोला तुम बोलो कि हम परमेश्वर का सुनेंगे कि या हम आपका सुनेंगे। 20वां वचन, क्योंकि यह तो हमसे नहीं हो सकता, क्योंकि ये हमसे नहीं हो सकता कि जो हमने देखा और सुना है। हाँ, कि हमने जो देखा है सुना, यीशु मसीह परमेश्वर है, हमने देखा है, ये मरने में से जी उठा, हमने देखा है, हमने सच्चाई को सुना है, ये हमसे ना हो पाएगा। ये हमसे, हम लोग ये क्या नहीं कर पाएंगे। आप कितना भी हमको धमकी दो, जेल में डालो, मार डालो, पर जब तक हम जिएंगे तब तक हम क्या करेंगे, हम यीशु मसीह के किए हुए काम जो दिया है उसको करेंगे। जो हमने देखा है उसको हम क्या करेंगे, दूसरों को बताएंगे। हालेलुया। आज ऐसे लोगों की कमी है, इसीलिए हमारा देश और हमारा लोग क्या है, तक हम पहुंच नहीं पा रहे। बहुत सारे लोग हैं जब यीशु मसीह को क्या नहीं कर रहे हैं, नहीं सुन रहे। सिर्फ कुछ लोगों ने, 12 चेलों ने शुरुआत किया और इतने सारे लोग तक यीशु मसीह के सुसमाचार को क्या किया है, पहुंचाया। पर अभी ऐसे लोगों की क्या है, कमी है, जो अपने आप को नीचे करके परमेश्वर को ऊंचा करके क्या करते हैं, परमेश्वर के कामों को क्या करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हमें भी एक पतरस, एक यूहन्ना बनने की क्या है, जरूरी है। आगे 21, तब उन्होंने उनको, पहले तो धमकाया पर वो लोग डर रहे नहीं है, तो अभी उन्होंने क्या किया, तब उन्होंने उनको और धमकाकर छोड़ दिया, क्योंकि अभी उससे ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे। ये लोग सुन रहे नहीं यार, बोल रहे हैं नहीं प्रचार करो, नहीं यीशु मसीह का नाम लो। वो बोलते हैं हम लोग तो परमेश्वर का ही क्या करेंगे। क्यों पता है क्या? 5वां अध्याय 29 वचन को पढ़ो, 5 का 29, बहुत सुंदर वचन है। तब पतरस और अन्य प्रेरितों ने, पतरस और अन्य प्रेरित और बाकी जो प्रेरित 12-11 चेले थे, उन्होंने क्या उत्तर दिया, मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। हालेलुया। उन्होंने बोला कि मनुष्य का बात सुनने से ज्यादा हम परमेश्वर की बात को क्या करेंगे, हम पूरा करेंगे, यही हमारा कर्तव्य है। तो ये हमने पढ़ा है ना, बच्चे लोग को सिखाया है, नहीं सिखाया आप लोग ने, तो ये सिखाओ। We ought to obey God rather than man. हम परमेश्वर की आज्ञा मानेंगे मनुष्य के पहले। हालेलुया। वो बोलता है, और धमकाने के बाद वो बोलता है कि क्या है, नहीं हम तो भी परमेश्वर का ही क्या करेंगे, हम
काम करेंगे। हाँ, फिर धमका कर क्या किया? छोड़ दिया। कि लोग के कारण उन्हें दंड देने की कोई दवा नहीं मिला। हाँ, क्योंकि लोग अभी इतने सारे विटनेस थे तो उनको कोई क्या नहीं मिला, बहाना नहीं मिला आगे। इसलिए कि जो घटना हुई थी, हाँ, उसके कारण सब लोग परमेश्वर की बड़ाई करते थे। और इस कारण सारे लोग क्या हो गए? जब एक सीधा बैठो, बोला था बच्चे लोग के साथ नहीं खेलने के लिए। फिनिश करने वाले अभी हम लोग। वो वचन को वापस पढ़ो, ध्यान नहीं था किसी का भी। 21वां वचन। तब उन्होंने उनको और धमका कर छोड़ दिया, क्योंकि लोग के कारण उन्होंने दंड देने की कोई दवा नहीं मिला। उनको अभी कोई प्रूफ या कोई विटनेस या नहीं मिला। इसलिए कि जो घटना हुई थी, हाँ, उसके कारण सब लोग परमेश्वर की बड़ाई करते थे। सारे लोग अभी परमेश्वर की बड़ाई करने क्या हो गए? एक चमत्कार में सारे जन अभी क्या हो गए? चमत्कार से बढ़कर उन्होंने यीशु मसीह के सुसमाचार को क्या किया? सुना। 22वां वचन को पढ़ो। वो मनुष्य जिस पर चंगा करने का चिन्ह दिखाया, जिस पर चंगा करने का क्या किया था? चिन्ह दिखाया था। 40 वर्ष से अधिक आयु का था। वो 40 वर्ष से क्या था? ज्यादा उम्र का था। हालेलुया। छोटे बच्चे के ऊपर होया होता तो बता रहे नहीं ये छोटा बच्चा है, वो तो क्या है, टाल दिए हो सकते। पर उनके पास जो विटनेस था वो 40 साल से भी क्या था? एक बड़ा मनुष्य इतना 40 साल से लंगड़ा है, इसको हमने देखा है। जन्म से लंगड़ा था ना, तो 40 साल से ये लंगड़ा है और ये चल के आ रहा है। ये तो नहीं झूठ बोल सकता है। और उसके मुंह में दिखता होगा खुशी, क्योंकि वो आराधना करते करते चीखते चिल्ला कर मंदिर के अंदर क्या हुआ था? आया था। हालेलुया। याद रखो कि आज हम यहाँ पर जो सीख रहे हैं पतरस का एक गवाही है कि लोग जितना भी पतरस और यूहन्ना को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, वो लोग कमजोर क्या नहीं हो रहे हैं? नहीं हो रहे। वो लोग ये नहीं बोल रहे हे परमेश्वर ये सारे दुख को हमारे जीवन से हटा दो। नहीं, उन्होंने और प्रार्थना किया और पवित्र आत्मा को अपने अंदर लेकर साहस से वो क्या करते हैं? प्रचार करते हैं। हमें भी हमारे विरुद्ध जो आ रहा है ना, जो प्रॉब्लम्स, वो प्रॉब्लम्स से हमें डर कर क्या नहीं करना है? प्रॉब्लम्स को हटाने का प्रार्थना नहीं करना है, वो प्रॉब्लम से पार होने का बल देने के लिए परमेश्वर से क्या करना है? प्रार्थना करना है। हालेलुया। मैं क्यों बोल रहा हूं? छोटा बच्चा वो चल रहा है, वो गिर रहा है। नहीं, आप हमेशा उसको पकड़ रहे हो। वो चल रहा है, वो गिर रहा है, तो बार बार आप पकड़ के उसको चला रहे हो। वो बच्चा चलने के लिए क्या नहीं करेगा? नहीं सीखेगा। उसको खुद से चलने के लिए आना चाहिए। खुद से मुसीबत से क्या करना है? आगे बढ़ने के लिए क्या होना चाहिए? आना चाहिए। हालेलुया। और हमें भी क्या करना है? सेम। मुसीबतों से बचने के लिए नहीं, मुसीबत से पार होकर जाने के लिए क्या होना है? हमारे काम में, हमारे पारिवारिक के जीवन में, लाइफ में बहुत सारा स्ट्रगल्स क्या होगा। पतरस क्या है? उसका गवाही है। यीशु मसीह जाके बहुत समय नहीं हुए, थोड़ा ही समय हुआ। शायद ये उसका स्टार्टिंग का ही क्या है? चिन्ह चमत्कार होगा। इसके पहले भी बहुत सारे चिन्ह चमत्कार किए होंगे, पर एक बड़ा जगह में शायद ये पहला क्या होगा? उसका चिन्ह चमत्कार होगा। और पहले इसमें उसको जेल में क्या कर दिया? डाल दिया। डरा धमका के मारने का सब प्लान बना रहे, पर मौका क्या नहीं मिला? नहीं मिला। याद रखो, हमें भी परमेश्वर के वचन को लोगों को क्या करना है? बताना है, सिखाना है। कितने भी मुसीबत आने दो, हमें क्या नहीं करना है? डरना नहीं है। परमेश्वर के काम को हमें आगे बढ़ाने की क्या है? जरूरत है। हालेलुया। अपने आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। Why do 70% of viewers forget to subscribe? Thanks for watching. If you enjoyed this video, don't forget to like and subscribe to our channel. Your support means the world to us. God bless you.